ओके, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टार डेल्टा की। ये दो हमारे पास इसकी डायग्राम्स होती हैं। एक है हमारे पास स्कीमेटिक पावर और एक है हमारे पास कंट्रोलिंग। स्कीमेटिक पावर के अंदर 3 फेज सिस्टम होता है हमारे पास। बस बार से रेड येलो ब्लू 3 आती है हमारे पास सप्लाई, रेड येलो ब्लू। ये हमारे पास किसी भी ब्रेकर के अंदर आ जाती हैं। पैनल के अंदर जो ब्रेकर लगा होता है उसमें सप्लाई आती है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर में आती है। कॉन्ट्रैक्टर के बाद ओवरलोड में आती है, ओवरलोड से ये डायरेक्ट मोटर में जाती है। मोटर, इसके 6 टर्मिनल होते हैं, U-V-W, U1 V1 W1। ये टोटल 6 टर्मिनल होते हैं। ये हमारे पास स्टार डेल्टा की इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल, ये इसकी कंट्रोलिंग डायग्राम है। ये पीएलसी पर किस तरह से इसके कनेक्शंस होंगी उसकी डायग्राम है। पीएलसी पर जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सॉफ्टवेयर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये उसकी डायग्राम है। ये हमारे पास अब आगे जाते हैं हम कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोलिंग में जैसा हमने देखा होगा कि हमारे पास 0L1, अगर हम कोई डायग्राम बनाते हैं ऊपर 0L1 लिखते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ से सप्लाई आ रही है मिसाल के तौर पे 220, क्योंकि ये 3 फेज़ है। 220 220 220, यहाँ से हमने एक फेज़ लिया 220। 220 के बाद एक ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद ओवरलोड है, ओवरलोड के बाद ये ओवरलोड का एनसी लगा हुआ है 95 96। उसके बाद एक ऑफ स्विच है, ऑफ स्विच है, ऑफ स्विच के बाद ऑन स्विच है। ऑन स्विच जैसे दबाया हमने मोटर लग गई, मेन कॉन्ट्रैक्टर लग गया। मेन का कॉन्ट्रैक्टर जैसे लगा, मेन के कॉन्ट्रैक्टर से होल्डिंग हो गई। मेन के कॉन्ट्रैक्टर से हमने होल्डिंग करवाई। होल्डिंग करने के बाद क्या हुआ, ये सप्लाई तीनों जगह पर आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमने एनसी लगाई टाइमर की, टाइमर से और डेल्टा की यानी इंटरलॉकिंग हमने एनसी लगाई। सबसे पहले ऑन हो जाएगा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ। उसके बाद क्या होगा, स्टार कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्टार कॉन्ट्रैक्टर चलता रहेगा और मेन चलता रहेगा। मेन हर वक्त चलता रहेगा, स्टार कॉन्ट्रैक्टर चलता रहेगा। और क्या होगा, क्योंकि सप्लाई टाइमर पर भी जा रही है, टाइमर पे हमने टाइम सेट करके रखा है 5 सेकंड 7 सेकंड। नॉर्मली जो ना स्टार डेल्टा का जो टाइम होता है वो 5 से लेकर 7 सेकंड तक होता है, ठीक है ना। 5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये पॉइंट अपने रिटेन कर देगा, ये पॉइंट अपने चेंज करके रिटेन करेगा और इसके जो है एनो एन सी जो है एन हो जाएगा और एनो एन सी हो जाएगा। ये पॉइंट ये जैसे ऑपरेट होगा ये टाइमर एनसी हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई आ जाएगी। डेल्टा की हमने इंटरलॉकिंग लगा रखी है, स्टार की इंटरलॉकिंग लगा रखी है। यहाँ से सप्लाई आएगी इसके एनसी से, डेल्टा ये ऑपरेट हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये इस टाइमर की एनसी एन हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से फिर ये मेन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ये दोनों चलते रहेंगे और ये टाइमर चलता रहेगा और हमारे पास मोटर डेल्टा पर चलती रहेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर हमें पीएलसी अगर कंपनी में लगानी हो, हमें इंडस्ट्री में लगानी हो, तो पीएलसी के अंदर हम क्या कनेक्शन करते हैं। पीएलसी चाहे कोई भी सी भी हो, ओमब्रोन हो, सिमेंस हो, फेटेक हो, मित्सुबिशी हो, शिनाइडर हो, एलन ब्रैडली हो, कोई सी भी पीएलसी हो, उसके अंदर एक कंट्रोल ब्रेकर हम सबसे पहले लगाएंगे। याद रखिएगा, पीएलसी को अक्सर आमतौर पर पीएलसी हैंग भी हो जाती है, कोई फॉल्ट वगैरह कोई शॉर्ट होने की वजह से पीएलसी अक्सर हैंग हो जाती है, तो हम उसको सेट रीसेट भी कर देते हैं या मॉइस्चर की वजह से भी हम उसको सेट रीसेट करते हैं, ठीक है ना। सेट रीसेट करने के लिए हमने क्या करें, कंट्रोल ब्रेकर लगाए। कंट्रोल ब्रेकर से हमने ओवरलोड की वायर लगाई एनसी, 95 से तार निकाली, 96 से निकाली। हमने क्या करा, एक ऑफ स्विच लगाया। अब ये ऑफ स्विच हमने लगाकर डायरेक्ट I0.0 में दे दिया। हमने यहाँ पर दे दिया I0.0। यहाँ पर हमने एनो रखा हुआ है, तो ये ऑफ स्विच है, तो मतलब ये डायरेक्ट सप्लाई इसके अंदर जा रही है, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई निकल रही है। अगर मैं इसको बंद करूँगा पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ये हमारे पास एनो है I0.1। I0.1 से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर I0.1 लगा हुआ है। I0.1 से हम जैसे ही बस हमने 3 वायरें लगानी है। I0.1 का जैसे हमने ये ऑन स्विच है, ऑन स्विच जैसे हमने दबाया I0.1 पर सप्लाई आई, तो देखें आपको I0.1 पर सप्लाई आ गई। I0.1 से हमने पर एक मेमोरी एनर्जाइज होगा, इस मेमोरी से हमने होल्डिंग करवा दी। इस होल्डिंग से हमने क्या करा, एक एनो पॉइंट लिया, एनो पॉइंट से एक Q0.1 ले लिया मूव। ये हमने क्या करा, हमने Q0.1 आप यहाँ पर देखेंगे Q0.1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेन का कॉन्ट्रैक्टर। मेन का कॉन्ट्रैक्टर लग गया मेन, और M0 से हमारे पास एक टाइमर लगा। टाइमर से हमारे पास क्या हुआ, टाइमर के एनसी से पहले M0 से हमारे पास स्टार का कॉन्ट्रैक्टर लग गया। टाइमर जैसे ही एनर्जाइज होगा, ये टाइमर एनर्जाइज हुआ, स्टार ये ओपन हो जाएगा इसका एनसी। ये भी T33 है, ये भी T33 है, ये एनो हो जाएगा, पॉइंट बंद हो जाएगी, सप्लाई बंद हो जाएगी, स्टार का बंद हो जाएगा। और M0 से हम क्या करेंगे, ये एनर्जाइज होने के बाद सप्लाई यहाँ से आ जाएगी Q0.3, फिर डेल्टा का लगेगा, डेल्टा का लगेगा।
डेल्टा का जैसे ही लगेगा तो हमारे पास क्या है, एक हमने ये डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर और ये मेन का कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर लगे रहेंगे Q0.1 और Q0.3। जैसे हमारे पास यहाँ पर मेन का कॉन्ट्रैक्टर है, अब Q0.1 मेन का कॉन्ट्रैक्टर है, Q0.2 डेल्टा का स्टार का, Q0.3 डेल्टा का, और Q0.4 से हमने एक लैम्प जला दिया लाइटनिंग इंडिकेशन, ये ओवरलोड की। इसके अंदर बता रहा है कि अगर ये पॉइंट ओवरलोड पर आए, यानी ओवरलोड ट्रिप हुआ तो 98 से सप्लाई निकलेगी, I0.4 पर जाएगी और यहाँ से ये बल्ब जल जाएगा, ये लैम्प जल जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास I0.4 से हमने ये ओवरलोड से लैम्प जला लिया। तो पूरा किस तरह से सर्किट हुआ, ये पूरा सर्किट इस तरह से हुआ कि हमने सबसे पहले I0.0 हमारे पास NC पॉइंट है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है ना, I0.0। उसके बाद हमने क्या करा, Q0.4 हमने इसी मेन से ट्रिप करवाने के लिए, बंद करवाने के लिए दे दिया। I0.1 हमारे पास, ये हमारे पास सिस्टम स्टार्ट है। सिस्टम जैसे स्टार्ट होगा, यानी ऑन स्विच है ये वाला, ऑन स्विच के बाद जितना भी ये काम है सारा का सारा प्रोग्राम ये PLC के अंदर ही, सॉफ्टवेयर के अंदर बनवा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वायरिंग इतनी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 टोटल। थैंक यू।